फेरी 3 राइटर तनु, एंकर नितिन दहिया, क्रिमिनल्स बने कॉमेडियन। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं बॉलीग्राड स्टूडियोज में। हमेशा ये समझा जाता है कि हर क्रिमिनल एक मास्टरमाइंड होता है और हमें लगता है कि कोई क्रिमिनल जब भी कोई क्राइम करेगा तो उससे पहले वो पूरा प्लान और स्ट्रेटेजी शुरू से लेकर आखिर तक बनाएगा, राइट। अब जाहिर सी बात है कि अगर कोई रूल या लॉ आप तोड़ रहे हो तो पकड़े जाने के लिए तो नहीं तोड़ोगे, पकड़े जाने से बचने का इंतजाम भी तो करना पड़ता है ना, और उसके लिए जरूरत है प्रॉपर प्लानिंग की, जो क्रिमिनल्स करते हैं। लेकिन आज हम आपके सामने इस दुनिया के सबसे कमजोर और डम क्रिमिनल्स के फनी इंसिडेंट पेश करने जा रहे हैं, जो क्राइम करते वक्त क्या सोच रहे होते हैं ये पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि जब उनका क्राइम शुरू होता है तब वो क्रिमिनल बनते हैं और जब क्राइम खत्म होता है तो वो कॉमेडियन बनकर जेल पहुंचते हैं। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि क्रिमिनल एल्बर्ट बैली दुनिया के सबसे डम बेस्ट क्रिमिनल्स में से एक है। इस आदमी और उनके साथी ने बैंक लूटने वाले एक मिशन को पूरा करने का प्लान बनाया, लेकिन ऐसा लगता है कि उन दोनों ने बहुत ही मजेदार प्लानिंग की थी और उनके प्लान का फर्स्ट स्टेप था जिस बैंक में वो चोरी करने जा रहे हैं उसमें फोन करके उन्हें बताना कि वो चोरी करने आ रहे हैं। फोन कट करने के बाद दोनों मास्टरमाइंड चोर बैंक में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए वहां पुलिस ऑलरेडी खड़ी होती है, लेकिन अभी भी उनकी समझदारी खत्म नहीं होती। कुछ ही मिनटों के बाद बैली ने अपने साथी को बैंक में एक नोट के साथ भेजा ताकि वो उन्हें बताएं कि ये वही लुटेरे हैं जिन्हें अभी फोन किया था। बाद में पुलिस ने सिचुएशन को संभाला। हालांकि इन चोरों के मुताबिक उन्होंने बैंक को वार्निंग देने के लिए फोन किया था ताकि जब तक वो बैंक लूटने आए तब तक बैंक वाले उनके लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा इकट्ठा करके रखें। बैंक वालों और वहां मौजूद लोगों के सामने ये दो चोर दुनिया के सबसे डम क्रिमिनल्स का खिताब लेकर जेल में गए और उन्हें फर्स्ट डिग्री रॉबरी और 9 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई। एक क्रिमिनल को लूटने से पहले मेन मोटिव एक परफेक्ट स्पॉट ढूंढना होता है जहां से उसे लूटने में आसानी हो और पकड़े जाने का कम रिस्क हो। लेकिन डैरन कैम्पटन ने रॉब करने के लिए सही घर खोजने के बजाय पुलिस से भरे घर पर हमला कर दिया और इस तरह उसने खुद को किसी भी परेशानी के बिना पुलिस को सौंप दिया। डैरन कैम्पटन ने रात में रॉब करने के लिए जिस घर में गया वहां कुछ देर पहले ही रॉबरी हुई थी, जिसकी वजह से पुलिस टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां मौजूद थी। बेशक उसने तुरंत दौड़ने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं था और वो पकड़ा गया। इतना ही नहीं, पुलिस घर में एंटर करने से पहले उसने एक और घर पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वहां भी फेल रहा और वहां से भागते वक्त उसे चोट लग गई और खिड़की पर उसके खून का निशान छूट गया। इसीलिए पुलिस ने आसानी से उस मामले को भी उससे जोड़ दिया और अब आप पुलिस से पकड़े जाने वाले इस रॉबर की रॉबरी को एक मजाक की तरह ले सकते हो। एक और कॉमेडियन, मेरा मतलब क्रिमिनल, जिसकी आप कहानी सुनेंगे तो हंस हंस के पागल हो जाएंगे। इस रॉबर ने एक बैंक में एंटर किया और वहां उसने रियल बंदूक के साथ पूरी प्रॉपर धमकी भी दी। उसके एक हाथ में गन थी और दूसरे हाथ में एक बैग था। सब कुछ सही चल रहा था। उसने नकदी में 7 लाख कैश के साथ बैग भरने का ऑर्डर भी दिया, लेकिन धमकी देने के बाद उसे बैग देने के बजाय उसने अपनी गन को सौंप दिया और शायद वो प्रेशर में था, क्योंकि बैंक को लूटना कोई चीज के खाने जैसा तो नहीं होता ना। और इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उससे ये गलती हो गई और कुछ सेकंड्स के बाद रॉबर ने अपनी गलती को महसूस किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डाकू के सामने खड़े वर्कर फुल प्रेजेंस ऑफ माइंड में था और उसने सीधे बंदूक को उल्टा रॉबर के सामने पॉइंट कर दिया। लकीली रॉबर पैसों के बिना भाग गया, लेकिन फिर भी वो खाली हाथ नहीं था, क्योंकि उसने वहां से भागने के लिए एक वर्कर की साइकिल उठाई और फिर वहां से अपनी जान बचा के भागा। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स जिन्हें हम बाबू भैया, श्याम और राजू को निभाते हुए इमेजिन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।